हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is pulled along a smooth inclined plane of inclination 37 degree with constant velocity 2 meter per second as shown. Power delivered by the force is G equals 10 meter per second square. F is parallel to the inclined plane. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as power applied on a given object which is given as F into V, force into velocity. बेसिकली जो पावर होती है हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ अ डूइंग वर्क को इंडिकेट करता है, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है उसको हम मॉडिफाई करके फोर्स इंटू वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे तो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास यहाँ पे 4 kg दे रखा है और हम इस पे F फोर्स लगा रहे हैं. अब फोर्स लगा करके हम इसको इस इंक्लिनेशन जो हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर यहाँ पे मूव करवा रहे हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो एंगल दे रखा है 37 डिग्री दे रखा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो पावर है उसको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट दे रखी है क्वेश्चन में, इसका मतलब यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन हो रहा होगा हमारे पास वो 0 के बराबर आएगा. एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर कंसिडर करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं. इसका जो वेट होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. इसके दो कंपोनेंट हम ड्रॉ करेंगे. ये हमारे पास 37 डिग्री एंगल आ गया, तो ये भी 37 डिग्री एंगल आ जाएगा, और ये कंपोनेंट बनेगा इसका mg cos 37 के बराबर, और ये बनेगा हमारे पास mg sin 37 के बराबर. साथ में इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लिनेशन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा. अब क्वेश्चन में यहाँ पे हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं. अब जैसे हमने डिस्कस किया था जितने भी नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पे एक्ट करेंगे उन सबका सम 0 के बराबर होगा. वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. n की वैल्यू mg cos 37 के बराबर होगी, और यहाँ पे जो F की वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में वो mg 37 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों फोर्सेस का जो सम आएगा क्योंकि अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे, नेट फोर्स 0 के बराबर आ जाएगा. इसका जो मास है 4 के बराबर है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 के बराबर होगी. sin 37 3/5 हम के बराबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो 5 टू 10, 4 टू 8 इंटू 3, दिस विल बिकम 24 न्यूटन. यानी हम एक्सटर्नली इस पे 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इसके करस्पॉन्डिंग पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स हमें यहाँ पे बताना है. तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू होगी इट विल बी F इंटू वी. फोर्स यहाँ पे 24 न्यूटन के बराबर है, और हम इसको यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 वॉट के बराबर. सो वी कैन से हमारे पास जो पावर की वैल्यू होगी दैट विल बी 48 वॉट. ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.